दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से मिशन पॉजिटिव इंडिया पर काम कर रहे हैं। इस मिशन पॉजिटिव इंडिया का एक ही उद्देश्य है, वो है हमारे देश में पॉजिटिविटी फैलाना। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी पसरी हुई है। जहाँ देखो नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है। हर जगह पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप यदि देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। आप देखिए, आपका आज आपको इंटरटेनमेंट के लिए जो सबसे बड़ा सशक्त माध्यम मिला हुआ है, वो है टेलीविज़न और ओटीटी प्लेटफॉर्म। टेलीविज़न पर तो जो दिखाया जा रहा था आप जानते ही हैं, और ओटीटी ने उसकी भी हद कर दी है। आज आपको ओटीटी वाले क्या दिखा रहे हैं, जबकि वो अपने आप को बहुत ही बेहतरीन और अच्छा क्रिएटर कहते हैं, कंटेंट डेवलपर कहते हैं। आपको वो दिखा रहे हैं क्राइम, सेक्स, धोखा, चीटिंग, नशा, गाली गलौज। ये सारे निगेटिविटी वो आपको इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि जैसे जिंदगी की सफलता इन्हीं चीज़ों में है। जब कोई देखता है तो उसे भी ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। दोस्तों, आप यदि इस प्रकार के एपिसोड्स बार बार देखेंगे, आप लगातार एक साथ 8-10 एपिसोड देखकर पूरी रात गुजार दे रहे हैं, इससे आप क्या होने वाला है? ये धीरे धीरे ये सारा कंटेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है और आपका स्वभाव भी धीरे धीरे उन चीज़ों को पकड़ लेता है और आप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण याद कराना चाहूँगा। आपको याद होगा, कई साल पहले दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आया करता था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस प्रोग्राम में एक किसी क्राइम सीन को एनालिसिस किया जाता था। जो उस क्राइम सीन को एनालिसिस करने वाला उस कार्यक्रम का एंकर था, वो लगातार इसके बारे में ही काम करते रहता था। दिन भर सोचते रहता था कि इस सीन के बारे में मुझे क्या बोलना है, इस सीन को क्या था, वगैरह वगैरह। वो एनालिसिस करते रहता था। धीरे धीरे एनालिसिस करते करते आपके सामने साक्षात उदाहरण है, ही लैंडेड अप इन जेल। क्यों? बिकॉज ही किल्ड हिज वाइफ। जी हाँ, उसने अपनी पत्नी की हत्या की और उसे जेल भेजा गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो हर दिन बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता था और उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्राइम ने अपना घर बना लिया था। दोस्तों, जब आप ये सब देखोगे, क्राइम देखेंगे, सेक्स देखेंगे, इस प्रकार के एपिसोड्स में धोखा, चीटिंग, इस तरह की बातें देखेंगे, गाली गलौच देखेंगे, नशा देखेंगे, तो आपको नेचुरली इन सब चीज़ों की एकदम कॉमन लगने लग जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यदि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो आपको शोभा देगा, या आप गाली गलौज का इस्तेमाल करेंगे आपके शब्दों में तो वो आपको शोभा देगा? यह आपके ऊपर है। दोस्तों, आज आप देख लीजिए किस प्रकार चारों ओर नशे करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है और हमारी सरकार क्या कर रही है, इस सबसे बड़े इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन लोगों को तो मतलब हम सब और सरकार ग्लैमराइज करते रहती है, जबकि वो सबसे बड़ा नशे का गढ़ है। ये सब जानते हैं, कौन नहीं जानता आप बताइए। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, यदि आप जिस प्रकार का कंटेंट आप टीवी पर देखेंगे उस प्रकार का स्वभाव आपका बनते जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी उस प्रकार से बनती जाएगी। दोस्तों, यदि हमें अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव लाना है तो हमें अपने आसपास पॉजिटिविटी ही ढूंढना होगा। हम उसी पॉजिटिविटी के द्वारा ही एक दूसरे को पॉजिटिव बनाकर घूम सकते हैं और पॉजिटिविटी का प्रसार कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस प्रकार के एपिसोड्स को देखकर अपने आप को इंटरटेन्ड मत महसूस कीजिए। आप अवॉइड कीजिए इस प्रकार के एपिसोड्स को देखना। मैं तो कहूँगा ओटीटी पर प्रोग्राम देखना ही आप छोड़ दीजिए। आज तक जितने भी प्रोग्राम बने हैं सारे इस प्रकार के नेगेटिव कैरेक्टर्स के साथ बने हैं। क्या आप या जो भी क्रिएटर होता है, कंटेंट डेवलप करने वाला, क्या उसके पास अच्छे टॉपिक्स नहीं होते हैं? लेकिन नहीं, उसको चाहिए कि वो इसी प्रकार के नेगेटिव चीज़ों को ही लोगों के सामने परोसे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये हर किसी को अप्लाई हो रहा है।
आप इस तरह की चीज़ों को देखना अवॉइड कीजिए, अच्छी चीज़ों को देखिए। मुझे खुशी होती है जब मैं यूट्यूब पर कई अच्छे क्रिएटर को देखता हूँ, अच्छा कंटेंट देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। उनकी बातें वाकई में बहुत ही कमाल की होती है और वो हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगी होती हैं। वो भी एक पॉजिटिविटी का प्रसार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अच्छा कंटेंट देखिए। आज अच्छी किताबें पढ़ने का तो लोगों को टाइम नहीं है, लेकिन जब आप देख रहे हैं तो अच्छा कंटेंट देखिए, अच्छे प्रोग्राम्स देखिए, ताकि आपके अंदर भी पॉजिटिविटी आए और आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने परिवार को पॉजिटिव बनाए रखें। दोस्तों, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि क्या मिशन पॉजिटिव इंडिया लोगों को बना सकता है पॉजिटिव? ये आपके ऊपर है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव बनेंगे और आप एक दूसरे को पॉजिटिव बनाते बनाते एक चेन ऑफ पॉजिटिविटी बना देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये विचार पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप मिशन पॉजिटिव इंडिया के तहत एक दूसरे को पॉजिटिव बनाने का कार्य शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।